इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करते हैं। हम सब गलतियां करते हैं। मैं किसी संबंध में थी, काफी लंबे समय की बात है। मैं जानती थी कि परमेश्वर चाहते थे मैं इसमें ना रहूं। मुझे याद है मैं बहुत उदास, हमेशा नाखुश रहती थी। नहीं जानती थी कि इसे कैसे छोड़ूं। और मैंने कहना शुरू किया, ठीक है प्रभु, इसे मुझसे ले ले। इस तरह से कई दिन हो चुके थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब मैंने डॉक्टर स्टैनली का कोई संदेश ना सुना हो। और फिर ऐसे भी दिन आए जब मैं उसे बार बार सुनती चली गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने इसे चूक दिया है, मुझे इसे फिर से सुनना चाहिए। इसका मुझे एक फायदा मिला कि मैं परमेश्वर को समर्पित हुई और मेरी ये प्रार्थना थी कि तू मुझे मजबूत विश्वासी स्त्रियों से घेरे रख कि जैसी मैं हूं वो मुझे स्वीकार करें। लेकिन हमें काम करने की इच्छा रखनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं यहाँ हूँ और तू मुझे बेहतर बना, पर आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना होगा। लिंसी के साथ मेरा जो संबंध था वो कुछ साल पहले शुरू हुआ था। उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे मेरे बारे में कुछ याद दिलाया। छोटे बच्चे की अकेली माँ होने के नाते और किसी का भी सहारा नहीं है। एक बेसहारा माँ की जिंदगी में किसी की मदद बहुत फर्क लाती है। अगर आपके पास मदद करने वाले लोग हैं तो मुश्किलों में से बाहर आ सकते हैं। तो मैंने लिंसी सपोर्ट सिस्टम की मदद लेने का निर्णय लिया, क्योंकि पहले मेरे पास ये नहीं था और इससे होने वाली समस्याओं को मैंने देखा और मैं नहीं चाहती कि इसमें से कोई होकर जाए। हर दिन कोई ना कोई मुश्किलें होती हैं, हर दिन कोई ना कोई चुनौती होती है, पर हम अकेले उसका सामना नहीं करते। आज इन टच में हमारे प्रभाव का चक्र। आप अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप केवल जीवन का आनंद लेते हुए जीवन के उद्देश्य के रूप में देखते हैं, या शायद दूसरों के लिए अच्छा रहना, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कोई मिशन है, या हो सकता है कि जीवन में आपको कोई उद्देश्य जीवित रहना है। आपकी सुस्थिति, आपके हालात ऐसे हैं कि आप हर दिन ऐसी कठिनाई महसूस करते हैं। यदि आप इस दिन और एक सप्ताह जीवित रहे तो यह आपके जीवन का उद्देश्य प्रतीत होता है। यह हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ लक्ष्य है जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है कि जीवन में आपका उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य और आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा को पूरा करना हो। पर दुख की बात यह है कि इतने सारे लोग बिना किसी उद्देश्य के अपना जीवन जी रहे हैं। उनका उद्देश्य आज एक है, कल एक है, और अगले सप्ताह एक है, अगले महीने, अगले वर्ष एक है, लेकिन किसी तरह जीने का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। तो अगर आप उनसे पूछे आप किस लिए जी रहे हैं, वे आपको कई कारण बताएंगे, लेकिन केवल प्रभु का एक बच्चा जो समझता है कि मसीही जीवन क्या है, जो समझता है कि जीवन क्या है, और प्रभु और हमारे लिए इसका उद्देश्य और योजनाएं आपको बताएंगे। मैं जी रहा हूं, मेरे जीवन के लिए उसके उद्देश्य और उसकी योजना को पूरा करें। क्योंकि देखिए, अगर आप सोचेंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में कितना खर्च किया है, कौशल, योग्यताएं, प्रतिभाएं, और उसने यह सब आप में क्यों निवेश किया है, आप में कुछ करने के लिए और आपके द्वारा कुछ करने के लिए और आपके साथ उसके रिश्ते में कुछ हासिल करने के लिए, हम में से प्रत्येक के लिए प्रभु के पास एक योजना और एक उद्देश्य है। और जितनी जल्दी हमें यह पता चलता है कि वह क्या है, अचानक हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत बहुत निश्चित और निश्चित हो जाता है। आप समय बर्बाद नहीं करते, अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं करते, पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, और आप एक बहुत ही विशिष्ट उद्देश्य के साथ जीवन जीना शुरू करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत निष्क्रिय है, बस अपना जीवन जीते हैं और इधर उधर जा रहे हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और उनका जीवन काफ़ी संकीर्ण है। जहाँ तक वे जाते हैं उसके दायरे में ये व्यापक हो सकता है, लेकिन जहाँ तक वे जीवन में हासिल करते हैं और जिसका कोई भी स्थायी मूल्य नहीं है। मैं इस संदेश में जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कि हमारे प्रभाव का परिधि, यानी हम सभी कितना प्रभाव डालते हैं। हम सभी का किसी न किसी तरह का प्रभाव होता है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने काम से सिर्फ अपनी छाप छोड़ने के लिए जीते हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपने बारे में उन लोगों पर प्रभाव डालें, मजबूत होने के लिए,
सुनने के लिए, एक बहुत मजबूत प्रभाव के लिए जीवित रहे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आप चाहें तो अपन मत्ती अध्याय 5 की ओर मुड़े, क्योंकि यीशु इस मार्ग में इसे बहुत स्पष्ट करते हैं जब वह हमें इस बारे में आदेश देता है कि हम कैसे हमें जीना चाहिए। और इसलिए मत्ती के 5वें अध्याय में वह पद 13 से शुरू करता है। द बिलीवर्स इम्पैक्ट पर इस 2 भाग श्रृंखला में ये दूसरा संदेश है, और हमने मेकिंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट और आज द सर्कल ऑफ दैट इम्पैक्ट के बारे में बात की, यानी हमारे जीवन का ये प्रभाव और वो प्रभाव कितनी दूर तक जाता है और वहां तक हम कैसे पहुंचे। तो वो शुरुआत में जो कहता है वह 13वें पद से वो शुरू करता है। देखिए मत्ती का 5वां अध्याय कहता है, तू पृथ्वी का नमक है, लेकिन अगर नमक बेस्वाद हो गया तो कैसे इस कर सकता है इसे फिर से नमकीन बनाया जाए। अब यह अच्छा नहीं किसी भी चीज़ के लिए सिवाय इसके कि उसे बाहर निकाल दिया जाए और पुरुषों द्वारा पैरों के नीचे रौंद दिया जाए। तुम जगत की ज्योति हो, पहाड़ी पर बस से शहर को छुपाया नहीं जा सकता, और न ही किसी को दिया जलाओ और टोकरी के नीचे रख दो, परंतु ट्वीट पर, और वह घर के सबको उजियाला देता है। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अब वह उसकी ओर से एक बहुत ही सरल जनादेश है। देखिए कि वो क्या कहता है, तुम बहुत ही ईमानदार हो, आप ही दुनिया की रोशनी हो। उसने नहीं कहा मैं सुझाव दूंगा कि तुम हो सकते हो, तुम हर एक विश्वासी के लिए पृथ्वी का नमक और जगत का प्रकाश है। अब इसके बारे में जरा सोचिए, प्रभाव डालने के लिए, प्रभाव बनाने के लिए उन्होंने कहा नमक का स्वाद यह संरक्षित करता है, यह प्रवेश करता है और फैलता है, यह आपके द्वारा रखी गई हर चीज पर फर्क पड़ता है। और शास्त्र कहता है कि केवल एक चीज जो इसे शक्तिहीन बना सकती है, नमक, यीशु ने कहा अशुद्धता है। वह कई बार नमक इकट्ठा करते हैं, उसमें मिट्टी जमा करते हैं तो वह बहुत अपवित्र हो जाता है, और कहता है कि यह बेस्वाद है, यानी उन्होंने उसे रास्ते पर फेंक दिया और लोग उस पर चल पड़े। और इसलिए कहते हैं कि केवल एक चीज जो उस नमक को उस तरह बना सकती है वह है अशुद्धता। केवल एक चीज जो हमारे जीवन की नमकीनता, प्रभाव को कम करती है, वह हमारे जीवन में वे चीजें जो वहां नहीं है। हमारे जीवन में पाप हमारे जीवन को नमक की अशुद्धियों के समान बना देगा, बल्कि स्वाधीन और अशुद्ध कोई शक्ति नहीं, और इसलिए अप्रभावी। फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। याद रखिए कि यीशु ने कहा था कि जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया की रोशनी हूं, परंतु वे कहते हैं मैं पिता के साथ रहने जा रहा हूं, जो उन्होंने किया, बाप की दाहिनी ओर विराजमान है। तो अब कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, यानी हर एक विश्वासी के पास प्रभु यीशु मसीह उसके और उसके अंदर वास कर रहा है, और हम जगत की ज्योति है। कि वो कहता है कि तुम मसीह की देह हो। अब जबकि हम स्वयं प्रकाश नहीं है, हम वास्तव में उसे प्रतिबिंबित करते, अर्थात चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश का वो प्रतिबिंब है। हम चंद्रमा के समान है, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। वह हमारे भीतर जी रहा है, हमारी बातचीत, आचरण, चरित्र से हम उस मसीह को प्रतिबिंबित करते जो हमारे भीतर रहता है। और इसलिए वे कहते हैं कि तुम दुनिया की रोशनी हो। अब प्रकाश प्रकट करता है कि वहाँ क्या है, ये अंधेरे को भी दूर भगाता है, यह मार्ग बताता है, और यह हमें आने वाले खतरों से आगाह करता है। इस विशेष दृष्टांत में हमारे साथ भी वैसा ही हो सकता है जैसे कि पाप एक आस्तिक के जीवन में होता है जब हम उसके नमक होने की बात करते हैं। क्योंकि देखिए पाप क्या करता है, वह प्रकाश की किरणों को कम कर देता है। पाप लालटेन के ग्लोब पर काले की तरह, और वह जितना अधिक है उतना ही कम आपके पास प्रकाश है जिसे आप देख पाएंगे। और इसलिए आप आस्तिक के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि यह हमारे प्रभावशीलता, हमारे प्रभाव दूसरों के जीवन में प्रभाव को कम करता है। वो कहते हैं हम धरती के नमक और दुनिया की रोशनी है, अर्थात हमें प्रभाव डालना है, हमें अन्य लोगों के जीवन में प्रभावशाली होना है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना जीवन बहुत ही सरल और एकांत में जीने के लिए तैयार, अर्थात मुझे जीवन के मुद्दों से परेशान नहीं करना है। वे अपने आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं, अपनी भूखों, अपनी प्यासों में रुचि रखते हैं कि वे कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसलिए उनका जीवन वास्तव में उनकी सोच में काफ़ी संकीर्ण है, जबकि भौगोलिक रूप से ये बहुत सारे क्षेत्र को कवर कर सकता है, लेकिन उनके मन में, उनके आत्मा में, उनके अस्तित्व में वे दिन ब दिन लोगों के बीच चलते हैं। किसी को भी अच्छे के लिए प्रभावित करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बस उन्हें अकेला छोड़ दो, बस मुझे अपना जीवन वैसे जीने दो जैसे मैं जीना चाहता हूँ। जब तक चीज़ें मेरे रास्ते पर चल रही है, मैं वास्तव में अन्य लोगों के जीवन के मुद्दों में बारे में चिंतित नहीं हूँ। दरअसल वास्तविकता के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है।
यीशु ने नहीं कहा मेरा सुझाव है कि तुम नमक और हल्के हो, उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, आप ही दुनिया की रोशनी हो। यानी आपको प्रभाव डालना है, प्रभावशाली होना है, लोगों के जीवन को अच्छे के लिए बदलना है, क्योंकि आप और मैं यहाँ है। यह याद रखना है कि यीशु मसीह हम में और हमारे माध्यम से अपना जीवन जी रहे हैं, ये प्रभाव डालने जा रहा है, ये हम जहाँ कहीं भी होंगे प्रभावशाली होने जा रहा है। उदाहरणार्थ, जब एक माता पिता अपने बच्चों को कुछ सिद्धांतों को सरल कारण से सिखाने का उद्देश्य रखते हैं तो वह उन्हें ईश्वरीय बच्चे बनना चाहते हैं। वो उद्देश्य पूर्ण प्रभाव है। हम विश्वासियों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें यीशु संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने कहा आप है, आप पृथ्वी के नमक है और आप दुनिया की रोशनी है। तो मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, आपका जीवन किसके जीवन को प्रभावित कर रहा है? किसके जीवन को अच्छे के लिए प्रभावित कर रहा है? उनके जीवन में एक आध्यात्मिक प्रभाव क्या फर्क लाता है कि कोई आपसे मिल गया? किसी के जीवन में क्या फर्क लाता है क्योंकि वे आपको जानते हैं, क्योंकि वे आपको देखते हैं, क्योंकि वे आपको सुनते हैं, क्योंकि वे आपको देख रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है किसी की जिंदगी में कि आप जिंदा हो, कि आप उनके आसपास हो और वो आपके आसपास हो? उसमें क्या फर्क लाता है? फिर एक और सवाल पूछता हूं, आपके जीवन को कौन प्रभावित कर रहा है? उनकी बातचीत किस बारे में है? उनका आचरण क्या है? इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है? उनके चरित्र के बारे में क्या? आपने किसे प्रभावित करने की अनुमति दी है? आपने अपने जीवन को प्रभावित करने की अनुमति किसे दी है? अपने जीवन में कौन बदलाव ला रहा है आपके? और सवाल यह है कि क्या ये अच्छे के लिए या बुराई के लिए? क्या कोई आपके जीवन को इस हद तक प्रभावित कर रहा है कि वे आपको परमेश्वर की चीज़ों से दूर कर रहे हैं, या आपके जीवन में उनका प्रभाव और आपको उसके करीब ला रहे हैं? और एक गहरी भूख, गहरी प्यास आपके दिल में उसके लिए गहरी लालसा पैदा कर रहा है। हम किस प्रकार का प्रभाव है, किस प्रकार का प्रभाव है, और वे हम पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से पवित्र शास्त्र से स्पष्ट है कि यीशु का इरादा हमारे छोटे बर्तन में केवल नमक और प्रकाश होने का नहीं था, बल्कि हमें प्रभाव का एक परिधि बनाना है। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि इस रोशनी में के बारे में सोचता हूँ। उदाहरण के लिए, आप झील के किनारे पर खड़े और मान लीजिए कि आप एक छोटा पत्थर, एक कंकड़ लेते हैं और उसे पानी में फेंकते हैं। क्या होता है? वहाँ एक फूल है और फिर अचानक ये छोटे गोलाकार होता है, और छोटे गोलाकार छोटी तरंगे जो बाहर जाती है और वे आगे और आगे जाते हैं जब तक कि अंत में पानी फिर से शांत न हो। अब कंकड़ के आकार के आधार पर यदि ये केवल एक छोटा कंकड़ है तो कुछ तरंगे उठते हैं, यदि ये बड़ा है तो अधिक तरंगे होते हैं, ये बड़ी चट्टान है तो बहुत सारे, और वे एक लंबा रास्ता तय करती है। तो जब आप सोचते हैं कि यीशु ने हमारे लिए किस तरह का जीवन जीने का इरादा किया, तो उनका इरादा है कि हम इस तरह का जीवन जिए कि पानी में गिराए गए रेत के दाने की तरह नहीं। रेत का एक दाना कितना तरंग पैदा कर सकता है? लगभग कुछ भी नहीं, बस मामूली सा। क्या आप उस तरह का जीवन जीने से संतुष्ट है जहां आपके जीवन की लहरें, उसके प्रभाव रेत के दाने की तरह है, या आप चाहते हैं कि यह एक ईंट की तरह हो, या शायद एक बड़े पत्थर की तरह, या आप चाहते हैं कि यह पहाड़ जैसा हो, कि आपका जीवन ऐसी लहरों का कारण बने? ऐसी लहरें या किसी के जीवन में ज्वार की लहर की तरह हो। लेकिन निश्चित रूप से आप किसी पर अच्छा प्रभाव डाले बिना अपना जीवन नहीं जीना चाहेंगे। अब कोई कहेगा कि मुझे नहीं पता कि मेरी गवाही, मेरी ज़िंदगी कितनी दूर तक फैली हुई है, मैं अपने बारे में नहीं जानता, कैसे बताऊं, इसे कैसे सरल बनाया जाए? मैं आपसे कुछ तरीकों के बारे में बात करना चाहूँगा जो आप बना सकते हैं। देखिए, आप उस छोटी सी लहर को अपने लिए जी रहे हैं, मैं और मुझे क्या रुचि है, क्या चिंता है, और आपने इसे यहीं के बारे में बताया। आप चाहते हैं कि यह आगे और आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि छोटी छोटी लहरें बने, आप चाहते हैं कि लहरें किसी के जीवन में ज्वार की लहरें बने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रभाव से दुनिया को घेर लेंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते। आप चाहते हैं, आप लहरदार व्यवसाय से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने प्रभाव से लहर व्यवसाय में उतरना चाहते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे से शुरू करें जो आप कर सकते हैं। कुछ बहुत ही सरल है। जिस तरह से परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए से संभव बनाया, हमें से हर एक को अपने जीवन का प्रभाव बहुत अधिक आगे और व्यापक दायरे में जीने के लिए जितना हम कभी विश्वास करते हैं। तो उदाहरण के लिए आइए केवल प्रार्थना को ही लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है? हाँ। क्या मानते हैं कि आपकी प्रार्थना दुनिया में किसी भी हिस्से में या अंतरिक्ष में किसी को छू सकती है जब वे वहां हो? हाँ।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मानते हैं कि जब आप प्रभु से बात करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना और प्रभाव सुनते हैं, आपकी प्रार्थना का जवाब देते हैं और किसी और के जीवन को प्रभावित करते हैं? हाँ। फिर आपके प्रभाव की लहरें और गोलाकार कितनी दूर जा सकती है? पृथ्वी के छोर तक, अपने घुटनों पर, पृथ्वी के छोर तक आप पहुंच सकते हैं। आप अपने रहने वाले कमरे में, अपने शयन कक्ष में, जहां कहीं भी पहुंच सकते हैं। पृथ्वी के चरम भागों तक पहुंच सकते हैं। आप अपने प्रार्थना कक्ष में, जहां भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई है जिसकी जिंदगी बदलनी है, आप चाहते हैं कि आपका जीवन दृढ़ता से गिना जाए, लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, फिर एक ऐसा काम करने में व्यस्त हो जाए जो आप जानते हैं कि यह किसी व्यक्ति के जीवन को उतना ही प्रभावित कर सकता है जितना आप कर सकते हैं, और वह प्रभु से बात कर रहा है जो सर्वशक्तिमान है, आपकी प्रार्थना सुनता है, हमारे जीवन में उतरता है और उनका जीवन बिल्कुल बदल देता है। फिर एक शब्द है जो कम शब्दों में अभिनय कर सकते हैं, लोगों के जीवन को बार बार प्रभावित कर सकते हैं। और कभी कभी यहाँ ऐसा होता है, आप एक व्यक्ति के पास जाते हैं, देखते हैं कि वे उदास है, नीचे गड्ढे में हैं, और वे हमारे जीवन में चीज़ों पर अपना हाथ घुमा रहे हैं, और आप उनसे कहते हैं, मैं सिर्फ आपको यह जताना चाहता हूं कि मैं प्यार करता हूं आपको और आपकी सराहना करता हूं। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और एक चीज़ याद रखिए, आप सफल होंगे, ज़रूर होंगे। प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रोत्साहित करेगा, आपकी ज़रूरतों को जानता है, वो आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। आप निश्चित हो सकते हैं वह ऐसा करेगा, क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करता है। तो आप कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं ये बताऊं? एक सवाल पूछता हूं, अपने आप को उन स्थिति में रखिए, आप गड्ढे में हैं, आप अपने किराए का भुगतान नहीं कर पा रहे, कार का भुगतान नहीं कर पा रहे, आपके पति चले गए, पत्नी चली गई, आपको पता नहीं कि आगे क्या करना। कोई आपसे तब कहता है कि शब्दों का ये जो प्रभाव है, कभी कभी ये सरल होता है, कभी कभी लंबा हो सकता है, कभी एक एक संदेश भी हो सकता है जिसे आप सुनते हैं, या संदेश जो आप देते हैं, लेकिन इससे फर्क जरूर पड़ता है। आप प्रभाव डालना चाहते हैं? जरा सोचिए, आप और मैं प्रत्येक रविवार को किसी भी चर्च से आप संबंधित हो, सहभागिता करने के लिए आते हैं, और आप उस चर्च में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए देते हो, तो आप क्या होता है? साक्षी। और साक्षी बाहर जाते हैं, और कितनी दूर जाता है आप इसे कभी भी माप नहीं पाएंगे, लेकिन यह आपके एहसास से कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा आगे जाता है, क्योंकि आपका प्रभाव, आपकी गवाही किसी और के माध्यम से आपके साक्षी को वो सुसमाचार मिल रहा है जहां आप कभी नहीं जा पाएंगे। कभी कम मत समझिए प्रभाव का दायरा, और दायरा जो आपके पास हो सकता है, चाहे वह आपकी व्यवसाय में हो या कुछ भी। यदि आप इसे प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, तो यह प्रभु के आज्ञाकारी होने का, सुनने का उद्देश्य है। वो कहता है कि तुम नमक हो और तुम हल्के हो। वो उम्मीद नहीं करता कि हम सब एक ही काम करें। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कोई कौशल है जो मेरे पास नहीं, जिनमें से अधिकांश मेरे पास नहीं है, लेकिन अन्य लोगों के पास है जो उनका उपयोग प्रभु की महिमा के लिए कर सकते हैं, जो प्रभाव डाल सकते हैं। सारी दुनिया इसके बारे में नाम से नहीं जानती, प्रभु आपको जानती है। और जो बात मायने रखते हैं कि प्रभु जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप और आप क्या करेंगे। आप नमक हो रहे हैं जहां प्रभु आपको नमक बनाना चाहते हैं, आप प्रकाश हो रहे हैं जहां प्रभु आपको बनाने का इरादा रख रहे हैं। जब मैं सोचता हूं कि यह दुनिया भर में क्या हो रहा है, तो ये सैकड़ों और हजारों लोगों के जीवन से अंधकार को दूर कर, और इन दिनों में से एक वे लाखों लोग ऑनलाइन हो गए। क्यों? क्योंकि ईश्वर की भूख है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारक के रूप में जानने की भूख है। आज संसार में भूख इतनी अधिक है कि हृदय में कितनी पीड़ा है, कितनी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, पीड़ा है, कष्ट है, गरीबी है, बीमारी है, उधारी है, बीमारी है। लोग पहले से कई अधिक सुसमाचार के प्रति अब और खुले हैं। मतलब कि हमारे पास नमक और प्रकाश बनने का सबसे बड़ा अवसर है जो हमें अपने पूरे जीवन में मिला है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से शुरू करें जहां आप रहते हैं, अपने कौशल और क्षमताओं और प्रतिभाओं के साथ। और प्रभु आपके प्रभाव के परिधि की अपेक्षा करता है और चाहता है, इसे अभी देखिए, वह चाहता है कि आपके प्रभाव का दायरा उन क्षमताओं, कौशलों, प्रतिभाओं और उपहारों और अवसरों के रूप में दूर तक जाए जो वो आपको देखता है। इसका मतलब है कि यह कुछ लोगों की इच्छा दूसरों की तुलना में आगे बढ़ती है, लेकिन ये नहीं कि आपके पास जितने अधिक उपहार और प्रतिभा और कौशल और अवसर होंगे, आपके पास उतनी अधिक जिम्मेदारी भी होगी। कई बार मैं सोचता हूं कि कैसे विशेष रूप से माताओं को ऐसा लगता है कि
कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। मिल गया पकवान, मैं वो कहाँ करता था, बर्तन धोना, डिश वॉशर, कपड़े, मतलब घर की सफाई और होने वाले सभी ये चीज़ें, और आपको कभी कभी आपको काम करना पड़ता है इत्यादि। स्वाभाविक रूप से आप जानेंगे कि मुझे अपनी माँ के बारे में सोचना है। मेरी माँ ने मेरे जीवन पर जिस तरह का प्रभाव डाला उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। किसी अन्य व्यक्ति की तरह मेरे जीवन को बिल्कुल प्रभावित कर दिया। देखिए, वह केवल 6ठी कक्षा में गई थी, तो यह बहुत अधिक ज्ञान नहीं था जो उसने मुझे सिखाया, लेकिन मैंने जो देखा और मैंने जो महसूस किया उसने मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया। और एक कपड़ा मिल में काम किया 40 घंटे के लिए, एक सप्ताह में $9 और 10 सेंट कमाया। हमारे शरीर पर कपड़े रखे, फ्रिज में थोड़ा सा खाना। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? रेबेका को कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। और उसने मेरे जीवन को इतना प्रभावित किया कि यह कभी भी नहीं होगा, मैंने कभी भी प्रभु की आज्ञाकारी न होने और अपने जीवन के लिए उनके उद्देश्य को और योजना को पूरा करने पर विचार नहीं किया होगा। मैंने उसे उसमें देखा जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब वह जीवित परमेश्वर के प्रति वफादार और आज्ञाकारी थी। हर एक रात मेरे बगल में घुटने टेके, जो मुझे याद रहे, और मेरे साथ प्रार्थना की। उसने मुझे प्रार्थना करना कैसे सिखाया, मुझे इसके बारे में बताकर नहीं, मेरे बगल में उसकी मौजूदगी को महसूस करा के। वो तब की बात है जब मैं बच्चा था। मैं बड़ा हुआ, कॉलेज का बच्चा घर में आया। रात को सोने से पहले मेरी माँ बू थी, मेरे बगल में घुटनों के बल प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से बात कर रही थी, मेरा नाम पुकार रही थी, जिसे मैं अभी भी सुन सकता हूं। रेबेका को कौन जानता है? मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा एक माँ का है जो एक कामकाजी माँ थी। हम उन्हें आज सिंगल मदर कहते हैं, आप इसे जो भी कहें, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है प्रभाव, नमक, प्रकाश। कोई पसंद की बात नहीं, बल्कि एक आदेश। अब कोई कहेगा, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रभाव और मेरे प्रभाव का परिधि कितना दूर चला गया? आप कभी नहीं जान पाएंगे, और मुझे आपको कुछ और याद दिलाना होगा। यह आपके किसी काम का नहीं है, यह आपके काम का नहीं कि यह कितनी दूर जाता है। देखिए, हम सफलताओं के बारे में बात करना पसंद करते हैं। देखिए, इनमें से कोई भी शास्त्र सम्मत नहीं है। हम क्या करें, इसे हर दिन जीते हैं। हम प्रतिदिन केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, बस उसे हर एक दिन हमारे माध्यम से अपना जीवन जीते हैं। वह वही है जो गिनती करता है। इसके अलावा आप वैसे भी गिनती नहीं कर सकते। आप लोगों के जीवन में प्रभाव और को कैसे गिनते, जो आपको कभी नहीं बताएगा, और जीवन में बाद में इसका एहसास भी नहीं कर सकता है। मैं बस यही कह रहा हूं कि हर दिन यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को आप में और आपके माध्यम से अपना जीवन जीने की अनुमति देने के विशेषाधिकार को इस तरह से याद न करें कि जो लोग हमसे मिलते हुए हमारी ताकत के स्रोत, हमारे जीवन के प्रकाश को जानना चाहेंगे। हमारी आत्मा का पानी, हमारे दिल का आनंद और शांति जो हमें हर दिन पूरी तरह से आकर्षित करती है, यही वह हमसे पूछता है कि वह होने के लिए। और मैं चाहता हूं कि तुम नमक हो और हल्के हो। और सवाल है, आप अपने नमक की ताकत का वर्णन कैसे करेंगे? अपने प्रकाश की चमक का कैसे वर्णन करेंगे? क्या आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जो आपके नमक को अशुद्ध कर रही है? कमजोर गवाह, क्या आपकी रोशनी कम हो रही है? बेचारा गवाह, फिर इसे साफ कर लें। उसे अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए कहें और उसे बताएं कि आप चाहते हैं कि आपके लालटेन की बत्ती तेज जले, आपके जीवन का नमक मजबूत और शक्तिशाली हो। तब आप उसे तय करने देते हैं कि वह कितनी दूर तक जाता है। गिनने की कोशिश न करें, मापने की कोशिश न करें, बिल्कुल असंभव है। केवल तभी पूर्ण रूप से यह मापा जाएगा जब आप और मैं मसीह के न्याय में खड़े होंगे और हमारे जीवन का हिसाब देंगे, और हम जरूर चौंक जाएंगे। हम उन अवसरों से चौंक सकते हैं जिन्हें हमने गंवा दिया, और हो सकता है कि जिन अवसरों का हमने लाभ उठाया उनसे हम कम से कम थोड़ा चौंक जाएं। एक दिन जवाबदेही जरूर तय होगी।
आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वो यह है कि आप अपना जीवन जिए और परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामने खड़े हों, जिसे अपना जीवन क्रूस पर दे दिया क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपने किसी को दिए गए सबसे भयानक अवसर को बर्बाद कर दिया। किसी तरह से एक और कई लोगों को गवाही देने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। आप नमक है, आप हल्के हैं। सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं कि वह जितना नमकीन हो सके उतना उज्जवल हो, जितना हो सके कि आपके प्रभाव का परिधि आपके सबसे प्यारे सपनों और कल्पना से परे हो जाए। और पिता, हम कितने आभारी हैं, आपने हमें शास्त्र का इतना सरल श्लोक दिया जब आपने कहा कि हम नमक और प्रकाश है। हम सभी किसी न किसी तरह से इससे संबंधित हो सकते हैं। और आज मेरी प्रार्थना की पवित्र आत्मा बस इस संदेश को इतना गहरा कर दे कि आज स्थान को छोड़ने से पहले ही हम अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील हो जाएं, कि जैसे ही हम कल सुबह काम पर जाएं, हम यह पहचानें कि आप हमारे माध्यम से अपना जीवन जीना चाहते हैं, कि हमारे दिल की पवित्रता और हमारे मकसद के साथ हम ये देखने के लिए उत्साहित हों कि आप हमारे माध्यम से और अन्य लोगों के जीवन में क्या करने जा रहे हैं, न कि केवल आज या कल या अगले सप्ताह या अगले महीना या अगले वर्ष, परंतु हमारे शेष जीवन और अनंत काल के लिए यीशु के नाम में, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।